हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। वैशाली में मुख्यमंत्री वर्चुअल संवाद को लेकर तैयारी, गांव से लेकर चौक चौराहे तक जनसंपर्क अभियान। नालंदा में राजद के 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। बिहार विधानसभा में राजद के आजाद गांधी ने किया जीत का दावा। बख्तियारपुर में गंगा स्नान करने गई 2 सगी बहनें गंगा नदी में डूबी, शव की खोजबीन में जुटे ग्रामीण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। राजधानी पटना के IMA हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सुपर गठबंधन अध्यक्ष लल्लन यादव ने बताया कि 11 क्षेत्रीय पार्टी मिलकर एक सुपर गठबंधन का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि अब बिहार की बदहाली बिहार वासियों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मिलकर बदले बिहार, अब की बार सुपर सरकार के नारे के साथ बिहार की दुर्दशा को बदल देंगे और 243 सीटों पर युवाओं को उतारने का काम करेंगे। बिहार का फर्स्ट विकल्प के तौर पे आ गया, जो कि सदियों से बिहार विकल्प के लिए मुहताज था। और क्या बोलते युवा पीढ़ी लोग, बिहार के लोग कह रहे थे कि विकल्प नहीं है। ये NDA UPA के चक्कर में बिहार बिल्कुल एकदम 100 साल पीछे चला गया। NDA UPA दीमक के तरह बिहार को चाट चुका है। इसलिए एक सुपर गठबंधन हम लोग 11 पार्टी लोग मिल करके एक सशक्त गठबंधन बनाए हैं और UPA और महागठबंधन को, NDA और महागठबंधन को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और यहाँ जो युवा नौजवान पीढ़ी लोग हैं जो सदियों से बेरोजगार है, करते हुए आए हुए तमाम साथियों को लाखों करोड़ों प्रकार से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, विगत कई वर्षों से हमारी बिहार की हालात बद से बदतर है। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजपा पार्टी से भावी विधायक के रूप में राजनीतिक कैरियर में कदम रखे राजू कुमार सिंह ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हुंकार भर दिया है। भावी विधायक ने वर्तमान व पूर्व विधायक के विकास कार्यों पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य शून्य है। दियारा में जो भी विकास दिख रहा है वो सिर्फ कागजों पर ही दिख रहा है। स्कूल में बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं, सड़क पर बिजली का खंभा है तो घर में बिजली नहीं। जो भी विकास हुआ है केंद्र सरकार की योजना से हुआ है। पूर्व और वर्तमान विधायक के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं राजू कुमार सिंह ग्राम रूपसवा हाजी के निवासी हूं, अस्थाई निवासी हूं। मैं अभी वर्तमान अपने घर पे ही हूं और यह मेरा पहचान है। राज्यसभा राजनीतिक में आने का उद्देश्य यहाँ का सिस्टम जो सिस्टम तो बना है, लेकिन सिस्टम में कुछ है ही नहीं। भले ही भारत सरकार ने चीनी ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी हो, लेकिन इसी टिकटॉक ने 2 प्रेमी जोड़ों को एक कर दिया है। गौरतलब है कि झारखंड के कतरास गढ़ की रहने वाली सुमा कुमारी और नालंदा जिले के सलेमपुर इलाके के गोलू कुमार का प्यार टिकटॉक पर शुरू हुआ और परिजनों के द्वारा शादी के लिए नहीं मानने पर दोनों प्रेमी जोड़े धनबाद रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान स्थानीय यात्रियों ने दोनों को बचाकर इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजन भी दोनों के प्यार के आगे झुककर खुशी से सोसराय के सूर्य मंदिर में शादी रचा दी। के जरिए जाने थे, टिकटॉक के जरिए। टिकटॉक के जरिए कब आप दोनों में मुलाकात हुआ था? कब आप लोग बने किए? 2017 में। 2017। अच्छा, घर तो आप दोनों मतलब शादी कर चुकी हैं? नहीं, अभी किए। दोनों टिकटॉक के जरिए प्रेम मोहब्बत हुआ, मोबाइल के जरिए, और दोनों मरने के लिए जा रहा था। इसको झारखंड से, धनबाद से लाया गया है और यहाँ सूरज मंदिर पर शादी कर दिया गया। दोनों को पता चला कि दोनों मरने के लिए जा रहा था, इसलिए शादी ब्याह इसको दोनों के करवा दिए हैं। बात करें बख्तियारपुर की तो चचेरी दादी के श्राद्ध कर्म में घर वालों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गई बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के टेका भिगा गांव निवासी अनिल राय की 2 बेटियां लखनपुरा गांव के सामने गंगा नदी में डूब गई, जिसके बाद परिजनों के सहयोग से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खोजबीन की जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव ने मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन को देते हुए NDRF बुलाकर खोज कराने की मांग की है। पटना के पाटलिपुत्रा एक्जोटिका में तपोवन के द्वारा
प्रिविलेज कार्ड की लॉन्चिंग की गई है। इस मौके पर कंपनी के फाउंडर कुमार गौरव ने बताया कि कोरोना के समय में जहां लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं वो लोगों को एक ऐसा प्रिविलेज कार्ड प्रदान कर रहे हैं जिससे वह अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए साल भर में 1000 से लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। टिडबिट्स हमने मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बेसिकली हमने ये लोगों के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है। हमारा तपोवन ग्रुप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम कभी फ़ायदे के लिए वर्क नहीं करते। हमारा जो भी मोटिव है कि हमारे कस्टमर्स, हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सब खुश रहे, उनको प्रॉफिट पहुंचता रहे। पिछले 6 महीने से सासाराम का ऐतिहासिक शेर शाह का मकबरा का परिसर बंद पड़ा है, जिस कारण पूरे परिसर में वीरानगी छाई हुई है। परिसर के आसपास आने वाले पर्यटकों के कारण पूरा इलाका हमेशा गुलजार रहता था, जिससे कई परिवारों का रोजी रोटी भी चलता था। लेकिन अब लोगों को इंतजार है कि कब यह परिसर खुलेगा और फिर से यह इलाका गुलजार होगा। ये खबर वैशाली जिले के राघोपुर से है, जहां राघोपुर पूर्वी एवं पश्चिमी मंडल के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन सुदृढ़ीकरण और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर भाजपा पूर्व विधायक सतीश कुमार को उम्मीदवार घोषित करती है तो सभी भाजपा कार्यकर्ता उनका विरोध करेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सतीश कुमार आयातीत भाजपाई हैं और भाजपा में रहकर भाजपा से कम दूसरे दल के संपर्क में बने रहते हैं। राघोपुर दोनों मंडल का संयुक्त बैठक आज यहाँ पर प्रस्तावित था शिवशंकर यादव जी की आवास पे। इस बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से कार्यकर्ता विरोधी और विचारधारा से वैसे विक्षुब्ध लोग, जिनको लोग सतीश राय के रूप में जानते हैं, वैसे लोगों का हम लोगों ने विरोध करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। आज राघोपुर प्रखंड दोनों मंडल का संयुक्त बैठक हुआ। उसमें प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर तक के सारे पदाधिकारी थे। सर्वमत से यह प्रस्ताव पारित किया गया। राघोपुर प्रखंड के दोनों मंडल संयुक्त रूप से एक भाजपा कार्यकर्ताओं का बैठक बुलाई गई। इसमें नालंदा जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना नगर नौसा थाना क्षेत्र इलाके के भद्रू डीह गांव की है, जहां दवा लाने के लिए गए वृद्ध की नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना कतरी सराय थाना क्षेत्र इलाके के मैरा गांव की है, जहां डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं तीसरी घटना चंडी थाना इलाके के सरथा गांव की है, जहां स्नान के दौरान डूबने से एक महिला की मौत हो गई। डॉक्टर साहब से जान मिलने बोले चला गया, तो सुबह में कोई दूसरा कोई बताया कि नदी में कपड़ा बना रहा था। क्या अड्डू के मौत हुआ? हाँ। खबर वैशाली के गोरौल से है, जहां मुख्यमंत्री के वर्चुअल संवाद को लेकर तैयारी में युवा जदयू ने वैशाली विधानसभा क्षेत्र में गांव से लेकर चौक चौराहे पर घूम घूम कर जनसंपर्क अभियान चलाया। वैशाली विधानसभा के चुनावी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव होंगे। युवा जदयू उपाध्यक्ष पंकज पटेल ने कहा कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो सभी चौक चौराहे पर बड़े एलसीडी से मुख्यमंत्री को सुन सकेंगे। आपको ट्विटर पर भी रहेंगे, ऑनलाइन भी गूगल पर उपस्थित रहेंगे। तो वह हम लोग घूम घूम कर नुक्कड़ सभा करके लोगों को बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आमंत्रण कह रहे हैं कि स्वीकार कीजिए। युवाओं को कह रहे हैं कि आप लोग स्मार्टफोन से जुड़िए, उनके फेसबुक से जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए और ऑनलाइन जुड़िए। और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वे हम लोगों ने 6-7 जगह आपको बड़ा बड़ा एलसीडी लगाया है, जिस पर सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी लाइव रहेंगे। एकंगरसराय प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंचायत अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बैठक का विधिवत उद्घाटन राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी ने किया। मौके पर गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ बिहार विधानसभा की तैयारी बूथ स्तर पर कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल इस्लामपुर विधानसभा में आज बूथ स्तर की बैठक की है। इसका क्या उद्देश्य है, क्या मायने लगाया जा सकता है सर? इसका मतलब ये है कि हम पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर इतना ठोस के साथ
प्लान कर रहे हैं कि हमारा बूथ कोई भी कैप्चर नहीं करेगा, हमारे जितने वोटर हैं वो जाके वोट देंगे और तेजस्वी यादव को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जो भी वहां से निर्णय लेंगे उसका हम लोग अच्छी तरह पालन करेंगे। क्या नाम है आपका? इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।